नंबर A by B, where A and B are natural numbers are termed as fractions. In A by B, we call A as and B as third. To get a equivalent fraction, we multiply and divide the numerator and by the same non-zero number. Sorry, by the same non इसको रैशनलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है स्वप्निल श्रीकांत, ये तुमको कब यूटिलाइजेशन में आएगा, जब अभी हम लोग अभी नंबर सिस्टम मान लो, एक एग्जांपल हम देते हैं, एक एग्जांपल हो गया जैसे 9/12 है और 15/25 नहीं, इसको करते हैं 27 है, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, है ना। तो अगर इसको हम सम करने बोलते हैं 9/12 प्लस 15/27, तो इसमें हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। करेक्ट है, अगर एलसीएम निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये फैक्टर निकल जाए, नीचे का बेस कॉमन हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये 27 है, 12 है, दोनों में ऐसा कोई सा ऐसा नंबर तो होगा जो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। मान लो, फिर देते हैं तुमको एग्जाम्पल, 9/12 है और मान लो हाँ 13 है, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये 9/12 प्लस 13/72 है। तो अगर मान लो हमको इसके बेस को कॉमन रखना है, तो हम इसको किस चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9/12 को, नहीं 9/12 को, जैसे अभी मैंने ऊपर लिखा ना, टू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। तो ये 9/12 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरे को बेस पे 3072 आ जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों करने जाओगे, स्वप्निल तुम बताओ। क्यों, अरे बाबा, इसको 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना यार, किसी भी, देखो अब ऐसा समझो, किसी भी फ्रैक्शन, जैसे ये फ्रैक्शन है 9/12 है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना।
हमेशा याद रखना, मैथमेटिक्स में जो मैथ्स पढ़ रहे हो ना, मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखना कि अपने मन से तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। समझ गए मेरी बात? बात समझ में आ रही है श्रीकांत? अपने मन से तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अगर लगता है कि ये चीज डालने से ये चीज हम डाल देंगे तो इसका रिजल्ट ऐसा आ जाएगा, वैसा नहीं होता है। हर ये भी एक प्रूफ है, ये भी जब ग्रेजुएशन में तुम पढ़ते अगर मैथ्स ना, तो ये भी तुमको प्रूफ करने मिलता है। अब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर का नेचर तो बदलेगा नहीं, 9/12 ही रहेगा। करेक्ट है। और हमें 72 लेके आना है, 13/72 है। तो 13/72 तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 72/72 कैसे आएगा? 12 में क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा? तो 12 6 कितना होता है? 72। लेकिन जैसे ही मैंने बोला 72 होता है, तुमने बोला इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग है। करेक्ट है। ऐसा नहीं लिख सकते। ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये 9/72 तो हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब 6 को यहां से हम हटाएंगे तो ये 1/6 ही आ रहा है ना। दिस इज नॉट इक्वल टू 1। समझ गए? तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम 6/6 लिख सकते हैं। करेक्ट है ना? ये 1 का इतना बड़ा रोल है रेशनलाइजेशन में जिसकी कोई सीमा नहीं है। तुम इसका वैल्यू नहीं समझ सकते हो जब तक नहीं समझोगे, तब तक। जब तक नहीं समझोगे कब तक? जब तुम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चालू नहीं करोगे। समझ में आ गई बात? तो 9/12 को हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरे को मिलेगा 954/72। बात समझ में आ गई स्वप्निल? इसमें कोई डाउट? श्रीकांत तुम्हें? कैसा एग्जाम्पल तुम्हें चाहिए बोलो? आप जैसे मान लो छोटा ले लूं, टेबल याद नहीं हो रहा। 8/4 है। अरे 4 नहीं यार, चलो इसको 7 कर देता हूं मैं। तुम लोग पट से डिवाइड कर दोगे। और एक कर देता हूं 3/63 कर देता हूं मैं। करेक्ट है। अब हमको इस बेस में 63 लेके आना है। तो सबसे पहला काम होगा कि इस 8/7 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका जो आउटपुट आएगा वो 8/7 ही होगा। करेक्ट है ना? कोई डाउट? नो। 8/7 को अब हम बताओ कि हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 63 आ जाए? हाँ बताओ। फिर 8 बोलते हो? बोलो जल्दी बोलो। 9, फिर 9 बोल रहे हो तुम लोग। 8 से क्यों बाबा? तुम न्यूमरेटर को क्यों देख रहे हो? डिनोमिनेटर को देखोगे ना। 8 7 जा कितना होता है? 56। लाना मेरे 63 है। कैसे नहीं आएगा? 7 का टेबल तो पढ़ो कम से कम। इसीलिए मैंने बोला तुम लोगों को कि 20 तक टेबल याद रखना है, 20 तक टेबल याद रखना है, 20 तक स्क्वायर याद रखना है, 20 तक क्यूब याद रखना है। ये तीनों चीज रट जाओ। मैं लिख के भेज दे रहा हूं, ठीक है? आज मैं पोस्ट ही उसी को करूंगा मैं। हाँ।
और 8 9 जा नहीं हो, 7 9 जा नहीं होता है क्या? अरे बाबा, नीचे लेके आना ना, बेस में लेके आना ना 63। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे? अरे 9 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ ना बोलो ना पहले। स्वप्निल, 9 भी गलत है। फिर 7 9 60 बोलते हो। मल्टीप्लाई इसको हम 9 बाई 9 से करेंगे। समझ में आ गया? स्वप्निल, समझ में आया? कहाँ गलती बोल रहे थे? मैथ्स में ऐसा है, होता है ना, माइंड को वो जो तुम कमांड दोगे ना, वही आउटपुट निकलेगा। तुम जैसे ही बोलोगे ना 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तुम क्या करोगे? पहला, सबसे पहला गलती करोगे तुम, 8/7 × 9 कर दोगे। सबसे पहला गलती करेगा, बहुत बच्चा लोग ऐसा गलती करता है। तो कभी भी रैशनलाइजेशन में अगर डिनोमिनेटर को जिसमें कॉमन करना हो, तो कभी भी एक नंबर कभी भी दिमाग में नहीं रखना है। हमेशा याद रखना है, जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, x/x, मान लो x नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हम बोलेंगे उस फ्रैक्शन को हमेशा हम x/x से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा याद रखना, ये थंब रूल है, इसको थंब रूल को अपने दिमाग में डालो। बात समझ में आई स्वप्निल? बोला तुमने सही, लेकिन जब उसको तुम अप्लाई करने जाओगे तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि तुम दिमाग में सोच रहे हो कि 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम यही काम करके आ जाओगे। लेकिन उसको हमको x/x यानी 9/9 से ही मल्टीप्लाई करना है, 9/9 से। बात समझ में आ गई? श्रीकांत, कोई डाउट? हेलो? चलो, तो ऐसा बोलो ना कि सर, एक एग्जांपल और दीजिए आप। मान लो हमने लिखा 9 बाई, अभी बड़ा वाला दे रहा हूं मैं। इधर कर दिया मैंने 3/105। अब मुझे बताओ, 9/15 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि डिनोमिनेटर मेरा इक्वल। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ दिया कर एग्जाम में कि भाई डिनोमिनेटर को हमको इक्विवेलेंट करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, हमें d1 = d2 करना है, तो भाई हमेशा ध्यान से तो सोचना कि भाई फर्स्ट d1 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3/105 के इक्विवेलेंट यहां नीचे आ जाए, 105। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि हमेशा जब भी बोलेंगे अपन, तो जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहां पर x/x करेंगे ही करेंगे, ये हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई करने समय। अब बताओ जल्दी से फटाक से, 15 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। रखो अभी फिलहाल, एक बार इनको भी थोड़ा सा अटेंड मार लेने दो। बोलो जल्दी। कितना हुआ? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कितना से करोगे? 15 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 105 आ जाए। हाँ, 15 7 जा होगा, चल ठीक है। तो अपने कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, तो हम 9/15 को 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट है। तो मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर आ जाएगा, यानी कि 9/15 को हम 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63/105 आ जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं, मान लो हमने इसको ऐड करना है, ठीक, तो ये इजीली ऐड हो जाएगा। अब हमें झंझट तो है नहीं, 105 नीचे आएगा, 3 + 63 हो गया। करेक्ट है।
इसीलिए हम लोग रैशनलाइजेशन का काम करते हैं, इसीलिए हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये इजी वे है फास्ट कैलकुलेशन करने का। अब अगर मैं बोल देता कि 9/15 को ऐड करो 3/105 से, तुम बैठते भैया आप कैलकुलेशन करते कि कैसे क्या करे क्या नहीं करे, कैसे क्या करे क्या नहीं करे, इसका फिर ऐसे लिखते, फिर इसको देखते भाई अब इसको कैसे लिखा जाए, तब तुम इसमें 105 लिखते, तभी तो होता। फिर इसको डिवाइड करते, तब इसमें मल्टीप्लाई करते, तब ऐड करते, फिर लिखते। तो उससे तो बेटर हुआ ना कि दिमाग माइंड में फास्ट कैलकुलेशन करके इसी जगह डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट कर लेने में भलाई है अपने को। और कैलकुलेशन में इतना तोड़ के मैं बता रहा हूं, कैलकुलेशन जब करोगे इतना तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसे थोड़ा सा एक दो स्टेप जंप करके भी लिखना है, क्योंकि अब तुम लोग 10th स्टैंडर्ड के, 9th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट नहीं हो कि तुमको ये सब चीज देखना पड़ेगा, ये सब चीज लिखना पड़ेगा बार बार। क्यों स्वप्निल, सही बोल रहा हूँ? हाँ, तो हमेशा इसको ध्यान में रखना है, और हमेशा इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि ये बहुत जगह पे ये तुम्हारा यूटिलाइजेशन होगा, बहुत ऐसा चीज, ऐसा सम्स मिलेगा जहां पर इसको मतलब तुम्हारे को इम्प्लीमेंट या यूटिलाइज या अप्लाइड करने का जरूरत पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सम्स आएंगे। मैंने पहले भी कहा है, मैथमेटिक्स जो है एक को रिलेटेड चीज है, हर दूसरे से वो जुड़ा हुआ है कंसेप्ट से, किसी भी कंसेप्ट का कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस कंसेप्ट से अपने आप को बाहर, अपने आप को मतलब जोड़ के रखना, उसके लिए तुम लोगों को रिगरसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बात समझ में आई? और किसी भी फ्रैक्शन को, कैसा भी फ्रैक्शन हो, उसको अगर सम करना है, माइनस करना है, तो सबसे पहले इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जो मैंने ये बताया है तुमको, वही चीज ध्यान में रखना है हमेशा, हमेशा ध्यान में रखना है उसको। मतलब जिसको कहते हैं ना थंब रूल है, थंब रूल के रूप में इस्तेमाल करना है। अब तक क्लियर हो गया ना तुम्हें? करेक्ट है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। अब ऐसे ललित रीड्स अ बुक फॉर 1/3/4, ये पढ़े हो? पढ़ाए हैं तुमको, कैसे फिर नो बोल दिया? मिक्स फ्रैक्शन इसी को तो कहते हैं। रिवीजन नहीं कर रहे हो श्रीकांत, रिवीजन करो। पढ़ो 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 भाई, मेहनत करो। लिखा हुआ है, डज ही टेक टू रीड द एंटायर बुक? बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे फटाक से, आंसर दो इसका। 3/4। हम्म। हाँ, वो तो हम समझ गए, तुमको मिल जाएगा, श्रीकांत को समझना है। बोलो श्रीकांत, दिमाग थोड़ा लगाओ, देखो सवाल को तोड़ना सीखो पहले। ललित रीड अ बुक फॉर 1/3/4, इसको मिक्स फ्रैक्शन में पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है एक बार हमको पूछना पड़ेगा। एच आवर पढ़ता है, हर दिन पढ़ता है इतने घंटे, ठीक है? एंड रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। हाउ मेनी आवर्स डज ही टेक टू रीड द एंटायर बुक? पहले तो वो बताया कि हर दिन
वो इतना घंटा पढ़ता है, इस बुक को खत्म करने में उसको 6 दिन लगता है। अगर वो हर दिन इतना घंटा पढ़ेगा तो वो 6 दिन में उस किताब को खत्म कर देगा। तो अब बताओ कि वो अगर एक साथ पढ़ना चाहे तो कितने घंटे लगाएगा वो उसको पढ़ने में? ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? स्वप्निल बताओ, इसको कैसे सॉल्व करोगे? हाँ 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 हाँ, तो दिक्कत क्या है? अगर मान लो श्रीकांत ने बोला कि श्रीकांत हर दिन 2 घंटे एक किताब को पढ़ता है, तो उस किताब को पढ़ने में 6 दिन लगाता है। अगर श्रीकांत एक साथ उसको अगर पढ़ना चाहता है तो उस किताब को पढ़ने में कितना दिन लगाएगा? कितना घंटा लगाएगा? दिन, सॉरी। करेक्ट है, बात समझ में आ गई? कैसे किया तुमने? कॉमन सेंस है ना? इन कॉमन सेंस तुमको मैंने कल फ्रैक्शन दिया, वो कॉमन सेंस गायब हो गया। नहीं, बात देखो, मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें। माइंड हमेशा एक, तुम्हारा माइंड कैसे काम किया कि एक कंप्लीट नंबर तुमको मिला, तुमने काम कर दिया। जैसे ही मैंने तुमको फ्रैक्शन डाला ना, तुम्हारा माइंड जो है ना जिंगल कर गया। जिंगल क्यों किया? तुम डर गए, अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे होगा। करेक्ट है ना? तुमने सबसे पहले, तुम्हारे दिमाग में यही आया। हाँ, आप स्वप्निल बताएगा कैसे लिखेंगे स्वप्निल? सुन लिया? इसको हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या लिख मिलेगा मुझे? 7/4। करेक्ट है ना? कि मुझे उसको तोड़ना पड़ेगा। 4 + 3/4, दिस इज इक्वल टू 7/4। ओके श्रीकांत, अगर वो हर दिन इतना घंटा पढ़ता है 6 दिन तक, तो भाई अगर एक साथ पढ़ना चाहेगा तो कितने घंटे में वो पढ़ लेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही तुमने बोला 12 घंटे, 7/4, जितना दिन है उतना को हम ऐड कर लेंगे। क्यों स्वप्निल? करेक्ट है श्रीकांत? अब इसको ऐड कर दो, कितना आएगा ऐड करके बताओ फटाक से। कितना आया? हम जान तुम गलत कर रहे हो। करो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ, इसलिए रहा हूँ कि मुझे पता है कि तुम गलती कर रहे हो। 49 कैसे आएगा? 6 दिन ही पढ़ा है, तुमने 7 दिन जोड़ लिया। तो उसको सिंप्लीफाई करे कितना आएगा? सिंप्लीफाई करोगे इसको डिवाइड करोगे ना, क्योंकि 4 से 42 में कॉमन फैक्टर है, एक बंदा है जो दोनों से दोस्तियारी कर सकता है, तो वह है 2। 2 से 4 को भी डिवाइड करेंगे, 2 से 42 को भी डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास आंसर आएगा 21/2। अब इसको मैं इस फ्रैक्शन में लिख दो, आंसर हो गया। तुम्हारा कितना आंसर आया था स्वप्निल? करेक्ट। बात समझ में आ गई श्रीकांत?
यहाँ यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। मैं इन चीजों में टाइम जानबूझ के ले रहा हूं तुम लोगों से, क्योंकि आगे जब मैं तेजी करूंगा ना, बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा, मतलब थोड़ा सा गियर को तो चेंज करना पड़ेगा ना, कब तक मैं एक नंबर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीज को समझना बहुत जरूरी है उस एक गियर को चढ़ाने के लिए। जब 2 नंबर में जाएंगे, अपन 3 नंबर में जाएंगे, तो उसमें चढ़ने के लिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अपन तो जंप कर जाएंगे, तुम्हारा दिमाग जिंगलिंग हो जाएगा। होता क्या है ना, माइंड जो होता है ना श्रीकांत, हमेशा याद रखना, माइंड हमेशा सिंप्लीफाइड चीज चाहता है। करेक्ट है ना, मोनोटोनस उसको मतलब दुनिया में हर व्यक्ति आलसी होता है ना। जिसमें दिमाग भी एक है जो आलस से परिपूर्ण है, उसको देना पड़ता है डोज। भाई तुम कुछ करो यार, तुम इतना आलस कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो वो अपना कमांड है कि कितना कमांड देते हो माइंड को। माइंड जो दिमाग है ना, वो एक असीमित है, मतलब जिस लिमिटलेस है, जिसका कोई आज तक और न छोर कोई नहीं बता पाया। बात समझ में आ गई। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना, जो भी हम बोल रहे हैं, माइंड को हमेशा इस तरीके से तैयार करो, इस तरीके से कमांड दो कि वो हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहे। कोई डाउट माइंड में मत रखो। अब जैसे तुमको मैंने 2 घंटे वाला एग्जांपल दिया, तुमने तुरंत कर लिया, क्योंकि तुम्हारा माइंड, हर किसी का माइंड, ये तुम्हारे ही बात नहीं है, हर किसी की बात है। ठीक है, तो जो सिंप्लीफाइड चीज देखा तुमने, छटाक से बोल दिया, भाई हर दिन 2 घंटे करता है तो 6 दिन में 12 घंटे कर, 12 घंटे में वो पूरा पढ़ लेगा, अगर 12 घंटे देता है तो। यानी 6 दिन में उसने कितने घंटे दिए ये मैटर किया, ये तुम्हारे लिए फैक्टर किया, तुमने फटाक से बता दिया। लेकिन वही फ्रैक्शन में आया, फ्रैक्शन में कहने का मतलब है आधा घंटा, 45 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, ऐसे वाला फ्रैक्शन हुआ है, अगर डेसिमल में बात करूं तो। है ना, ये अगर डेसिमल पार्ट ऑफ व्यू से मैं जाऊं तो इस तरीके से ही आएगा। ये 10.5 घंटे हुए, ये जो है 10.5 घंटा हुआ। 10⁻² अगर लिखा है तो ये 10.5 घंटे हुए। करेक्ट है ना। अगर मैं तुमको 10.5 घंटे बोलता, तुम तुरंत जोड़ देते, 6×5 = 30, 3 घंटा इधर है, ऐसे मान लो 10 घंटा का ही एक एग्जाम्पल मैं दूं, तो तुम ऐसे ही लिख देते। ऐसा नहीं कि तुम मतलब थोड़ा सा उसको डाइवर्ट किया, थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा डायरेक्शन को थोड़ा चेंज किया, तो तुम्हारा माइंड ये सोचने लगा, ये तो डायरेक्शन चेंज हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। चीज वही है, इसी को, यहीं पर तुम्हारा कॉमन सेंस काम करता है। समझ में आ गई स्वप्निल श्रीकांत, तुम लोग दोनों को मैं क्या बोल रहा हूं। कॉमन सेंस यही काम करता है, इसी जगह पे फंसता है, हर स्टूडेंट फंसेगा, फंसना ही है, ये गारंटीड है कि फंसेगा। अगर उसने थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस को बचाए रखा तो नहीं फंसेगा। अगर कॉमन सेंस को खो दिया हड़बड़ी में, या डर के मारे, या पैनिक में आकर, तो वहां गया वो। बात समझ में आई। जितना भी एग्जाम होता है, जो भी पोर्शन आता है, उसमें याद रखना हर सेक्शन से 10% सवाल बहुत आसान पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि लोग, स्टूडेंट को ये कॉन्फिडेंस आए कि आगे भी अच्छा सवाल मिलेगा, कॉन्फिडेंस जगाने के लिए। अब उसी उसी में किसी स्टूडेंट को शुरुआत में ही हार्ड पकड़ा गया, थोड़ा सा टफ पकड़ा गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पकड़ा गया, वो उसी में नर्वस हो जाता है, और वो नर्वस ब्रेकडाउन में वो सब चीज गलती करके आता है। समझ में आ रही बात। कभी भी एग्जाम में जाओ तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, क्वेश्चन पढ़ लो, 2 मिनट को 2 मिनट टाइम दो क्वेश्चन पढ़ने में। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने पर ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन सा ऐसा चीज है जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। सबसे पहले उसको अटेम्प्ट मारो। उसके बाद जब तुमको ये मन रिलैक्स हो जाए कि नहीं अब ठीक है, तब उसको टफनेस पे जाओ, और जो तुमसे नहीं बन रहा उसको इमीडिएटली छोड़ दो। उस पर लटके नहीं रहना है ईगो प्रॉब्लम में कि नहीं हमसे बनेगा काहे नहीं। मैंने तुम्हें बताया था ना, आईआईटी वाला किस्सा, बनेगा काहे नहीं। 20-20 मिनट, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, हमारे जैसे स्टूडेंट होते हैं जो 20-20 मिनट, जिसको कोई गाइडेंस नहीं मिला,
कि हाँ भैया बंद तुम्हें अटेम्प्ट कैसे माना, बस पढ़ने का तो पढ़ लिया। तो 20-20 मिनट एक सवाल पे लटके रह गए, पता चला कि ट्रेन पटरी से छूट गई, निकल गए स्टेशन से। हाँ, कैसे नहीं बनेगा, मैंने पढ़ा है भाई, इतना पढ़ा है, कैसे नहीं बनेगा ये। हाँ, नहीं बनेगा कैसे, तुम्हारी औकात क्या है, तुम नहीं बनोगे हमसे। तो उसने मेरे को औकात दिखा दी अपना, कि लो देखो तुम्हारी औकात इतनी ही है कि तुम कितना ही पढ़ लो हमसे नहीं जीत पाओगे। करेक्ट है ना। तो कुछ ऐसे तुर्रम खां होते हैं सवाल, जो तुमको दिखाएंगे कि भैया हम बहुत सिंपल है, जब बनाने जाओगे ना तो तुम्हारा दिमाग का नस हिला देगा। समझ गए, सब चीज सिंपल है, सब चीज दिख रहा है, लेकिन तुमने एग्जाम का पैनिकनेस में और अपने ईगो प्रॉब्लम में तुमको लग रहा है कि नहीं ये गलत कैसे हो सकता है। हमने तो पढ़ा है भाई। अरे भाई कोई जरूरी नहीं है कि जो तुमने पढ़ा है उस पर कमांड है। और अगर कमांड है तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम, जो सामने एग्जामिनर जो सवाल पूछ रहा है उससे ज्यादा तेज हो सकता है उसने कुछ उसमें से डाला हो, बल्कि डाला कुछ नहीं होता है। लेकिन दिमाग एग्जामिनेशन पैनिक में, प्रेशर का पैनिक में आदमी गलती कर जाता है। तो उस गलती से बचने के लिए अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स सवाल है, उसको इमिडिएटली छोड़ दो। लास्ट में अगर आधा घंटा बच गया, अगर आधा घंटा बच गया तब उन लोगों से लड़ाई करना स्टार्ट करो। अगर उसमें से दो भी बन गया तो तुम्हारा बोनस है वो। करेक्ट है स्वप्निल। एग्जाम का टेक्निक को हमेशा ध्यान में रखो, एग्जाम को हमको लिखना कैसे है उस टेक्निक पे भी काम करो। हमेशा इस पे मत लगे रहो कि मुझे ये करना, मुझे वो करना, नहीं। एग्जाम में टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के डेट में। आज का कोई भी एग्जाम सिलेक्शन के लिए नहीं होता है, रिजेक्शन के लिए होता है, याद रखना। तुमको रिजेक्ट करने के लिए ही बैठा है वो आदमी सामने वाला, कि तुम कुछ गलती करो और हम तुमको सल्टाएं। करेक्ट है ना। मतलब एक यहाँ यहाँ के लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट होता है, मतलब जहां हम रहते हैं झारखंड में, छुल्ले तो गिल्ले बेटा। समझ गए, छुल्ले तो गिल्ले बेटा कहने का मतलब है कि अगर तुमने मुझे टच किया तो तुम गए। ठीक है, वो पहले ही वार्निंग दे देता है, भाई मेरे को टच मत करो यार तुम। जहां टच किया तुम गया। गया क्या, तुम्हारा टाइम लॉस करा देगा वो। 4 घंटे 5 मिनट भी अगर टाइम लॉस करा दिया गलती से तो 3 सवाल गया तुम्हारा। जिसको तुम 3 सवाल अटेम्प्ट मार सकते हो 5 मिनट में, वो गया। करेक्ट है ना। ठीक है, क्योंकि देखो स्वप्निल तो अटेम्प्ट लेने वाला बंदा है, वो तो अटेम्प्ट ले रहा है, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका, सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है। करेक्ट है। तुम्हारे पास अभी टाइम है तो उसको खूब मेहनत करो। सीसेट को 2 घंटे 3 घंटे दो। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूं तुम्हें कि उस पर 2-3 घंटा डेली दो। तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। तुम्हारे पास बहुत टाइम है। लेकिन स्वप्निल के पास टाइम नहीं है, स्वप्निल को डेली 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है सीसेट। समझ रहे स्वप्निल। और बहुत तेजी से पढ़ना है, ये नहीं कि स्लो स्लो पढ़ना है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए। लेकिन हाँ, तुम अगर ये मान के चलो, जो अभी तुम पढ़ रहे हो ना, ये हो सकता है तुमको, जब तुम थर्ड अटेम्प्ट दोगे तो तुमको बेनिफिट हो जाए। हम स्वप्निल को बोल रहे हैं कि जैसे थर्ड अटेम्प्ट दोगे तो हो सकता है कि बेनिफिट हो जाए। ठीक है, मैं लॉन्च तो करूंगा जनवरी में क्रैश कोर्स, अगर उसको ज्वाइन करना हो तो कर लेना। ठीक है, कल से एडवर्टाइजमेंट चालू करूंगा मैं उसका भी। देखते कितने लोग आते हैं। हाँ, द मैन हू नोज इन्फिनिटी। हम्म। मस्त तो है ही। हैं? अरे जबरदस्त मैथमेटिशियन है। तुम लोग कभी वशिष्ठ नारायण का नाम सुनना, वशिष्ठ नारायण खोजना इंटरनेट पे। वशिष्ठ नारायण। मतलब वो जीनियस बंदा है, जीनियस बंदा, तो बेचारा एक्सपायर कर गया अभी। दुर्भाग्य है कि वो भारत में जन्म लिए, अगर यही बंदा बाहर में जन्म लिया होता ना, ठीक है, तो एक आइकन होता। ठीक है स्वप्निल।
कुछ मोटिवेशन मिला? अरे मैं तुम लोग को दौड़ा दूंगा यार, तुम टेंशन नहीं लो। उसेन बोल्ट बना दूंगा तुम लोग को। इन अ क्लास एंड 5/7 of the students are boys. How many girls are there in the class? बताओ जल्दी से भाई, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। 54 हो रहा है, 55 आंसर चाहिए हमको। हुआ? हाँ हाँ। कौन बोला 2 मिनट? स्वप्निल। बहुत जल्दी सॉल्व करो यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सॉल्व होने में। कितना आया है? कैसे बनाया है? किसमें प्लस करोगे? क्यों करोगे? करेक्ट है श्रीकांत। आया है ना? तो तुमने ऐड करना क्यों बोला? एडअप किया कैसे? हैं? 5 + 12 क्यों? उसको इन दोनों को क्यों ऐड किया तुमने? तुम कैसे करना? तुमको मैंने पहले ही बोला था ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी नंबर का अगर उसका पार्ट निकालना है, ध्यान से देखना, मैंने पिछले क्लासेस में ये बताया है मैंने। अगर वो nth पार्ट है तो हम उसको x/n लिखेंगे। मैंने क्या कहा? तुम फिर मैं कह रहा हूं, मैथमेटिक्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये सबसे बढ़िया। अगर किसी को अगर फैमिली इंपॉर्टेंस समझना हो ना, तो मैथमेटिक्स को समझना चाहिए। मैथमेटिक्स एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है, एकदम कोरिलेटेड। हम साथ साथ हैं वाला फीलिंग आता है इसमें। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भाई, तुम भी मुझे नहीं छोड़ना। 42 टोटल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 42। अब इसमें बोलता क्या है कि भैया 5/7 टोटल स्ट्रेंथ का 5/7 जो मतलब जो भी नंबर आएगा, उतने स्टूडेंट लड़के हैं। ठीक है? तो 5/7 कहने का मतलब हो गया भाई, इसका 5/7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि ये 5/7 इसका पार्ट है। ठीक है? 5/7 इसका पार्ट है। वो बोलता है कि इतना पार्ट जो है, इतना हिस्सा। अब जैसे तुम एक पिज्जा लेके आते हो, पिज्जा भाई उस स्लाइसेस में बटा होता है। इसमें भी मैथमेटिक्स है।
अब जैसे मान ला ये एक पिज्जा हो गया, तो पिज्जा को हमने 1 लिखा। अब एक स्लाइस तुमने उठाया, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई बाकी रिमेनिंग पिज्जा कितना है, तुम क्या आंसर दोगे? एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, 6 स्लाइसेस हैं। करेक्ट है। तुमने स्लाइस नंबर 1 उठाया, तो अब कितने स्लाइस बचे हैं? 5 बचे हैं। इसको कैसे लिखोगे? 1/5। समझ गए मेरी बात? उसी प्रकार तुम अगर सेकंड स्लाइस लोगे तो फिर वो घटेगा, थर्ड स्लाइस लोगे तो फिर वो घटेगा, फोर्थ स्लाइस लोगे तो फिर वो घटेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां पर ये 1 बचेगा, यहां पर भी लास्ट में 1 स्लाइस बचेगा, वो माइनस होकर 0 हो जाएगा यहाँ, यानी कि पिज्जा खत्म। बात समझ में आ गई? तुमने जो उठाया वो 1/5 पार्ट उठाया, 1/6 पार्ट, सॉरी। 6 स्लाइस है, तो तुमने 6 स्लाइस का पहला भाग उठाया, या इसको कह सकते हो कि एक एक पूरा पिज्जा है, उसका छठवां हिस्सा तुमने उठाया, तो बचा कितना भैया? 1/5। फिर कोई बंदा आएगा, एक स्लाइस उठाया, तो उसने भाई 1/5 में से ना घटाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 1/4, 1/2 या 1 में से ही घटाएगा, ऐसा नहीं होता है। एंड ऑफ द डे जाके वो 0 बचता है। तो सेम कंडीशन यहां लगेगा। तो जैसे 42 इंटू 5/7 है, तो अब 7 से 42 को डिवाइड करेंगे। 7 6 या 42 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 स्टूडेंट आ जाएगा, जो कि बॉयज है। करेक्ट है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स पूछता है, तो भाई टोटल जो 42 है, उसमें अगर हम 30 बॉयज माइनस कर देंगे तो 12 गर्ल्स निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे ही सवाल तुमसे पूछे जाएंगे, इतना ही सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे वो लोग। अगर भारी ट्विस्ट कर देंगे तो दिक्कत में फंस जाओगे। बात समझ में आई श्रीकांत और स्वप्निल? करेक्ट है।